2017 में एक अंग्रेजी अखबार ने इजरायल सरकार के दस्तावेजों से जुड़ी एक बड़ी जानकारी हासिल की। इसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इजरायल के पीएम डेविड बेन गुरियन के बीच लिखे पत्र पर बड़ी जानकारी सामने आई थी। जानकारी ये कि जब 1962 में भारत चीन के खिलाफ जंग लड़ रहा था, तब इजरायल ने भारत को कई जंगी सामान मुहैया कराए थे। चिट्ठी में पंडित नेहरू ने इजरायल का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन कश्मीर पर मुस्लिम देशों का समर्थन जुटाने की खातिर नेहरू ने डिप्लोमेसी लेवल पर इजरायल से दूरी बनाकर रखी। आज नरेंद्र मोदी के युग में भारत, इजरायल, फिलिस्तीन और ईरान के लिए क्या मायने रखता है, जानने के लिए देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, दिल्ली, कैप्टन ऑफ सॉलिडारिटी। चार जुलाई 2017 यरूशलेम। इस गर्मजोशी को देखकर कौन यकीन करेगा कि इजरायल जाने वाले नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं। ये कूटनीति थी या खालिस सियासत? 70 साल में 13 प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने किया वो किसी ने करने की सोची भी नहीं। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। इसमें कोई शक ही नहीं कि नरेंद्र मोदी के दौर में इजरायल और भारत के रिश्ते अपने सबसे अच्छे दौर में हैं। लेकिन मोदी नीति का मैजिक देखिए कि इजरायल का बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद मुस्लिम वर्ल्ड भी मोदी का मुरीद बना हुआ है। 3 अप्रैल 2016 सऊदी अरब का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अजीज अल सऊद। 10 फरवरी 2018 फिलिस्तीन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। 4 अप्रैल 2019 यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद। 12 अप्रैल 2019 रूस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ये अवार्ड्स इस्लामिक वर्ल्ड के लिए नरेंद्र मोदी की अहमियत बताते हैं। ये कूटनीति का चमत्कार नहीं तो और क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी में पाकिस्तान कश्मीर पर समर्थन जुटाता रह गया और मुस्लिम वर्ल्ड ने पाकिस्तान को ही दुत्कार दिया। 30 जनवरी 2021 को दिल्ली के सबसे वीआईपी इलाके लुटियंस जोन में इजरायली दूतावास के बाहर आईईडी ब्लास्ट हुआ। जांच में शक की सुई ईरान की तरफ भी घूमी, लेकिन इससे भारत और ईरान के संबंधों पर आंच नहीं आई। साल 2016 में मोदी ईरान की भी यात्रा कर चुके हैं। हसन रूहानी के साथ चलते मोदी की यह तस्वीर सबूत है कि आज भी भारत की नीति सबको साथ लेकर चलने की है। लेकिन इन संबंधों के इम्तिहान का वक्त लेकर आया 2021 का मई महीना। हमास और इजरायल के बीच जंग छिड़ गई। गाजा पट्टी पर ऊपर रॉकेट उड़ता और जमीन पर बारूद बरसते। ग्यारह दिन तक ये खूनी जंग चलती रही। मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा तो यहां भारत ने कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक चला। भारत ने गाजा पट्टी की भिड़ंत की निंदा करते हुए सुरक्षा परिषद की मीटिंग में कहा कि इजरायल और फिलिस्तीन दोनों को फौरन युद्ध बंद कर देना चाहिए। वहीं जब यूएनएचआरसी में इजरायल फिलिस्तीन जंग को बुनियाद बनाकर इजरायल के खिलाफ एक युद्ध अपराध का प्रस्ताव लाया गया तो भारत मतदान की प्रक्रिया से बाहर हो गया। भारत की विदेश नीति कैसी है ये समझना है तो गलवान कांड के बाद नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक हुंकार को सुनना जरूरी है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। नरेंद्र मोदी युग में भारत डिप्लोमेसी का चैंपियन बनकर उभरा है। इसलिए अब इजरायल के नए प्रधानमंत्री बेनेट हों या ईरान के नए राष्ट्रपति रईसी, सबको मोदी अपने खेमे में चाहिए। नए इंडिया का यही कद चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे जंगी जाहिलों को अखर रहा है। परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।